हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल। आई एम फ्रॉम एससीजी इंस्टीट्यूट। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने फ्रॉग स्टार्ट करवाया है। प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ाया है और दूसरी वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन तो कवर कर लिया था लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रह गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियोस है उसका भी आइडिया दूंगी और यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को खत्म कराते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पूरा खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। पहली तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैंने एलिमेंट्री कैनाल इससे पहले वाली वीडियो में पूरी तरीके से समझा रखा है। यहाँ पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप इससे प्रीवियस वाली देखिए। तो हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि जो फ्रॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेम होता है ह्यूमंस की तरह। थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वो डिफरेंस ये हो जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स के अंदर आते हैं। तो जितने भी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू ऑमनिवोर्स और हर्बीवोर्स। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? शॉर्ट होगी। लेकिन ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होगी हमारी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगी और फिनिश हो रही होगी कहाँ पर? एनल ओपनिंग पे इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन एनल ओपनिंग को फ्रॉग के केसेस में हम किसका नाम दे देते हैं? क्लोएका का नाम दे देते हैं। तो एक बार हम इसका फटाफट फ्लो चार्ट बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल को और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर फ्रॉग को फूड को कैप्चर करना है तो वो किसके थ्रू करता है? बायलोब्ड टंग के थ्रू फूड को कैप्चर कर रहा होगा। ये बायलोब्ड टंग फूड को कहां पर पहुंचाएगी? बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी से कॉमन पाथवे जा रहा होता है जिसका नाम होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के आगे ही जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो ईसोफेगस और दूसरा हो गया विंड पाइप। तो फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आएगा फूड के डाइजेशन के लिए? ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस होती है वो अगेन क्या होगी? स्मॉल होगी एज कंपेयर टू ह्यूमंस। देन ईसोफेगस से होते हुए खाना कहां पर पहुंच रहा होगा? स्टमक में। तो यहीं पर अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टार्ट करना चाहते तो हम पहले अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लेते हैं जो कि होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास जो स्टमक की वॉल होती है ना, वॉल को ही हम किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम देते हैं, जो एक जूस को सिक्रेट कर रहा होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस प्लस में HCl। ये जो गैस्ट्रिक जूस और HCl है वो क्या कराते हैं? खाने को पार्शियली डाइजेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, इसका नाम हम रख देते हैं क्या? काइम। स्टमक से होते हुए जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो अब कहां पर पहुंच रहा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाम क्या है? सी शेप्ड ड्यूडेनम। सी शेप्ड ड्यूडेनम। यहां पर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो डाइजेशन कंप्लीट्स हेयर। तो यहाँ पर जो हमारे पास सी शेप ड्यूडेनम है वहां पर आकर हमारी एक कॉमन डक्ट आ रही होती है जिसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कैसे बनी, कैसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, तो इसको देख लेते हैं हम। हमने पहला ग्लैंड पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है। दूसरा देखते हैं, हमारे पास लिवर से एक ग्लैंड निकलती है जिसका नाम होता है लिवर से एक ग्लैंड निकलती है जिसका नाम क्या है? हेपेटिक ग्लैंड, जो कि क्या कंटेन करके रखती है? बाइल जूस। बाइल जूस अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर मुझे इसको एक्टिव कराना है तो मुझे इसको कंसंट्रेटेड कराना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड कराने के लिए मैं इसको कहां भेजती हूँ? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में भेजती हूँ जिसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर का अगर मैं फंक्शन बताना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो सेकंड ग्लैंड तो लिवर हो गई और थर्ड क्या हो गया? गॉल ब्लैडर। अगर हम फोर्थ ग्लैंड की बात करते हैं तो वो यहां पर आ जाती है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम क्या होगा? पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो क्या कैरी करके रखती है? पैनक्रियाटिक
जूस। अब जो गोल ब्लैडर है और पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकल रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और गोल ब्लैडर से अब जो डक्ट निकलेगी उसका नाम क्या होगा, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, और ये इसका नाम क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कहां पर ओपन होगी, ड्यूडेनम में। अब इस कॉमन बाइल डक्ट के अगर मैं कंपोनेंट की बात कर लेती हूँ, जूसेस की बात कर लेती हूँ, तो इसमें किस किस का कंपोजिशन है, तो अगर मैं यहां लिखती हूँ कंपोजिशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, तो मैं पहले लिख सकती हूं कि क्या होगा हमारे पास, कंसंट्रेटेड बाइल जूस, जो किसके लिए हेल्पफुल होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सेकेंड अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस, जो हेल्पफुल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो सारी चीजों का डाइजेशन करा देती है। तो यही रीजन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब फूड कहां पर जा रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। मुझे क्या कराना है, उनको अब्सॉर्ब कराना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ये अब्जॉर्प्शन पॉसिबल कैसे हो पाता है, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है दोनों के पास क्या मिलती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रही होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई। ये जो विलाई और माइक्रोविलाई है उनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसके बाद जब हमारा फूड अब्सॉर्ब हो गया तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहां पर जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एक एनल ओपनिंग के थ्रू जिसका नाम क्या होता है, क्लोका, और उससे क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसमें हम किसको इंक्लूड करें, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।